आज की स्टोरी हमारी क्या है? गुरु भक्त उपमन्यु। उपमन्यु महर्षि धौम्य ऋषि के शिष्य थे। उपमन्यु कौन थे? महर्षि धौम्य ऋषि के शिष्य थे। भोर होते ही वे गाय चराने के लिए वन में निकल जाया करते थे। ठीक है, तो जब सुबह होती थी, भोर का मतलब क्या होता है? सुबह होती थी, तो वो सुबह के टाइम कहाँ निकलते थे? गाय चराने के लिए वन में निकलते थे। और शाम होते ही आश्रम लौट आते थे। ठीक है, सुबह चले जाते थे और शाम को क्या करते थे? आश्रम लौट आते थे। ठीक है, उपमन्यु ने गुरु जी की आज्ञा से भिक्षाटन से प्राप्त अन्य गायों का दूध और आश्रम में निर्मित भोजन कई दिनों तक ग्रहण नहीं किया। ठीक है, जिससे वह शरीर से दुर्बल हो गया। क्या हुआ? जब भोजन ही नहीं कोई ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? शरीर दुर्बल हो जाएगा। तो उनका भी शरीर क्या हो गया? दुर्बल हो गया। एक दिन वन में गायों को चराते हुए अपनी भूख को शांत करने हेतु उसने आक के पत्ते खा लिए। जब उनको भूख लगी तो उन्होंने क्या किया? आक के पत्ते खा लिए। आक के पत्ते नहीं खाने चाहिए, जहरीले होते हैं। आक के विषैले पत्तों के प्रभाव से उसने अपनी नेत्र ज्योति खो दी। ठीक, अगर इसके पत्तों का दूध भी आंखों में डाल देते हैं तब भी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इसीलिए क्या हुआ? उसकी वजह से उसने अपनी नेत्र ज्योति खो दी। नेत्रों की ज्योति खोने के बाद वह गायों की घंटी की आवाज़ सुनकर उनके पीछे पीछे चलता रहा। अब आंखें तो रही नहीं, रोशनी थी नहीं आंखों में, तो उन्होंने क्या किया? उसने सोचा ऐसा है, आवाज़ के पीछे चलते हैं। ठीक है, तो वो गायों की घंटी की आवाज़ सुनते हुए पीछे पीछे चलते रहा। चलते चलते वह एक सूखे कुएं में गिर गया। और फिर क्या हुआ? एक सूखा कुआं आया और दिख तो रहा ही नहीं था, तो वो उसमें गिर गया। इधर शाम होने पर अभिमन्यु को आश्रम में ना देखकर महर्षि बहुत चिंतित हुए। जब अभिमन्यु उनको आश्रम में नहीं देखा तो उनको बहुत चिंता हुई, पता नहीं कहाँ गया। कुछ देर शिष्यों को लेकर वह जंगल की ओर चल पड़े। क्या किया? कुछ शिष्यों को अपने साथ में ले जा और जंगल की ओर चल पड़े। कई स्थानों पर उपमन्यु की आवाज़ लगाते हुए वह उस कुएं के पास पहुँचे। कहाँ पहुँचे? उसी कुएं के पास जहाँ पर उस सूखे कुएं में उपमन्यु गिर गया था। सूखे कुएं में गिरे नेत्रहीन उपमन्यु के कानों में जब महर्षि की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उपमन्यु चिल्लाया। क्या चिल्लाया? गुरुवर, मैं यहाँ हूँ। आवाज़ की दिशा गमन कर महर्षि ने कुएं की ओर झाँक कर उपमन्यु को देखा। किसको देखा? उपमन्यु को देखा। महर्षि ने ऋग्वेद के मंत्रों का जाप कर उपमन्यु के नेत्र ज्योति के देवता अश्विनी कुमार का आवाहन करने को कहा। महर्षि ने क्या बोला? कि ऋग्वेद के मंत्रों का जाप कर उपमन्यु को नेत्र ज्योति के देवता अश्विनी कुमार की क्या करने को कहा? आवाहन करने को कहा। अश्विनी कुमार उपमन्यु की गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। ठीक है, उन्होंने उसे एक पुआ दिया और कहा कि तुम इसे लो और खा लो। उपमन्यु ने बिना गुरु की आज्ञा के उसे खाने से मना कर दिया। अश्विनी कुमार उपमन्यु की प्रखर गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे नेत्र ज्योति प्रदान की और कुएं से बाहर निकालकर उपमन्यु ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। महर्षि बोले, यह तुम्हारी गुरु भक्ति की परीक्षा थी। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हें यशस्वी होने का वरदान देता हूँ। गुरु के आशीर्वाद से उपमन्यु का नाम आज भी अमर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया? कि उपमन्यु अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता था। ठीक है, तो जब उसकी नेत्र ज्योति चली गई और उसको पुआ दिया गया, किसके द्वारा? देवता अश्विनी कुमार के द्वारा, तो उन्होंने क्या कहा? कि मैं बिना गुरु की आज्ञा के यह नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे गुरु भक्त आज होना बहुत मुश्किल है।